हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 24 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक और धार्मिक दौरों के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किसने की है। किसको मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मजदूर, अगर कोई भी मजदूर है वो ऐतिहासिक दौरे पर या फिर धार्मिक दौरे पर जाना चाहता है तो उस मजदूर को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ये मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। लखनऊ से एक बात और आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो उस हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, वो खंडपीठ भी एकमात्र खंडपीठ है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उत्तर प्रदेश की। और जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ के अंदर ही स्थित है। बात अगर मुख्यमंत्री करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं। राज्य के अंदर यानी कि यूपी के अंदर यहाँ पर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। अगर राज्यपाल की हम बात करें यानी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो आनंदीबेन पटेल हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ये एमपी की भी और यूपी की भी एक साथ राज्यपाल कैसे हो सकती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट का क्या है, मुझे आपको यहाँ पर बार बार इसलिए बताना पड़ता है। स्टूडेंट के मैसेज नहीं रुकते हुए फिर से क्वेश्चन कर देते हैं कि आनंदीबेन पटेल के कोई एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। तो आपको एक बात यहाँ से समझनी होगी कि इनके पास एमपी का अतिरिक्त प्रभार है। अब मैं आपको यहाँ पर सारी विस्तार से जानकारी नहीं दे सकता कैसे क्या हुआ। अब एमपी के अंदर कोई राज्यपाल क्यों नहीं है, आनंदीबेन पटेल ही क्यों हैं। अब अगर एक और क्वेश्चन की हम बात करें, महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी से भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं बार बार मैसेज करके, कई बार बताने के बावजूद, कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के भी राज्यपाल हैं और फिर वे गोवा के भी राज्यपाल हैं, तो उनके पास में गोवा का अतिरिक्त प्रभार है। अब आपकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिदिन आपको यहाँ पर विस्तार से नहीं बताया जा सकता कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, कि राज्यपाल होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए। और इस सभी के लिए मैंने आपके लिए एक अलग से क्लास ली, आपकी डिमांड पर, आपकी मांग पर। उस क्लास को आप जाकर चैनल पर मौजूद है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे, वो क्लास आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। उसी के साथ साथ उसके अंदर एक बात और है, उसके अंदर ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे और जम्मू कश्मीर के अंदर अब कोई राज्यपाल क्यों नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें उस क्लास के अंदर कवर की गई हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप ए, ग्रुप डी, लेखपाल की हो, कांस्टेबल की हो, डीएसएसबी हो, डीआरडी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, तो आपको याद रखना है, आप इस क्लास को लेना ना भूलें, इस क्लास को आप ज़रूर लें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही, क्योंकि क्लास लेना है आपके लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, यहाँ का राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी यहाँ का सारस या करोंच है और राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अदिति ऊर्जा सांच इकाई का शुभारंभ किसने किया है। तो अदिति ऊर्जा सांच इकाई का शुभारंभ क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा अदिति ऊर्जा सांच इकाई का शुभारंभ किया गया है। अगर हम अन्य विकल्पों की अपने बात करें तो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और हरसिमरत कौर बादल ये भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने जब से किसानों वाला कानून आया है, कृषि विधेयक जब से पास हुआ है, इन्होंने उसका विरोध करते हुए, ये मंत्री थी अभी वर्तमान की मोदी सरकार में ही, इन्होंने उस कानून के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ये हरदीप सिंह पुरी कौन है? आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। कौन से मामलों के? हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो नरेंद्र मोदी के बारे में आप सब जानते हैं कि प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हम बात अमित शाह की करें तो ये देश के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। कौन है? गृह मंत्री हैं अमित शाह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो एटीएम सेवा किसने शुरू की है। तो माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत अभी मेघालय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत की गई है।
अच्छा, बात अगर यहाँ पर मेघालय की करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है मेघालय के, और राजधानी यहाँ की शिलोंग है, और राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक है यहाँ के राज्यपाल। अच्छा, बात अगर हम यहाँ के एटीएम की करें तो एटीएम हम सभी यूज़ करते हैं। आप में से अगर किसी ने यूज़ नहीं किया होगा तो वो भी आने वाले टाइम में यूज़ कर ही लेगा, और आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कि आप सामान्य फैमिली से हों, या फिर अगर आप सामान्य फैमिली से भी ना भी हों तो भी बहुत से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, भले ही आपके पास कितना ही पैसा हो, तो उनमें से बहुत सारे व्यक्तियों ने आज तक भी एटीएम यूज़ नहीं किया हुआ है। लेकिन एटीएम हमारा इसी प्रकार से हो चुका है आज के लिए, चाहे हमारे पास ज़्यादा पैसे हों चाहे कम पैसे हों, ये मायने नहीं रखता। एटीएम हमारी आजीविका के अंदर एक महत्वपूर्ण उसका योगदान है। जिस प्रकार से मोबाइल हम सभी के लिए ज़रूरी है, इस प्रकार एटीएम भी हमारी सहायता करता है। तो एटीएम की अगर हम बात करें, एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका नाम है। यही क्वेश्चन मात्र जीके के अंदर ही नहीं, अलग से जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है उसके अंदर भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका नाम है। और एटीएम को जो स्थापित किया गया था वो किया गया था, जो इसकी शुरुआत की गई थी 27 जून 1967 में। कब? 27 जून 1967 में इसकी शुरुआत की गई थी उत्तरी लंदन में। कहाँ पर? उत्तरी लंदन के कस्बे से इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? उत्तरी लंदन के कस्बे से 27 जून 1967 को 1967 से 1967 को एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसे नामित किया गया है? तो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अभी नामित किया गया है जेजिनी वर्गीस को। किसे? जेजिनी वर्गीस को अभी नामित किया गया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020, इन्हें नामित किया गया है। अब नामित किया क्यों गया है, इसका कारण क्या है? अगर हम इस पर कारण जानने से पहले अन्य विकल्पों की बात करें, अन्य विकल्पों की, सानिया मिर्जा एक खिलाड़ी हैं और कैटरीना कैफ अभिनेत्री हैं। इनका क्या योगदान रहा है कि इनको इतना बड़े सम्मान इनको दे दिया गया है, इनको इससे नामित कर दिया गया? तो इसका कारण ये है कि स्तन कैंसर के उपचार और निदान के लिए अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान देने के लिए। स्तन कैंसर जो होता है इसका अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को इलाज नहीं पा रहा है, एक ऐसी दिन प्रतिदिन गंभीर समस्या बनता जा रहा है। तो कैंसर तो एक तरह से गंभीर बीमारी है ही, लेकिन जो स्तन कैंसर होता है ये काफ़ी ज़्यादा और गंभीर बीमारी हो जाती है। तो स्तन कैंसर के उपचार के लिए और उसके निदान के लिए अविश्वसनीय, यानी कि जो हम कल्पना कर रहे थे जो उससे भी ज़्यादा इन्होंने अपना योगदान दिया है अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान देने के लिए। जेजिनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा की शुरुआत करने का निर्णय किसने लिया है? तो कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा शुरुआत करने का निर्णय लिया है मिजोरम ने। किसने लिया है? मिजोरम ने लिया है। अब अगर मिजोरम की आपसे बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगा। कौन है? जोरामथांगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की हम बात आपसे करें, राज्यपाल यहाँ के पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? यानी गवर्नर ऑफ मिजोरम है। अब यहाँ पर बात आई है कोविड-19 की, क्योंकि कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा की शुरुआत करने का इन्होंने निर्णय लिया है। कोविड-19 से आपको बता दूं, आपके जितने भी होने वाले एग्जाम हैं, जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर का आपका एग्जाम हो, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, उनके अंदर कोविड-19 से क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे। तो कोविड-19 की अब तक की 16 क्लासेस तो वन लाइनर हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। हमारी जो स्पेशल क्लास है वन लाइनर, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके अलावा 3 पार्ट आ चुके हैं जो स्पेशल क्लास की सीरीज चल रही है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अगर जो स्टूडेंट आप में से इन क्लास को ले चुके हैं उनको इन क्लासेस का रिवीजन करते रहें, और जिन स्टूडेंट ने इन क्लास को नहीं लिया है वो इन क्लास को जरूर ले लें। चाहे तो स्पेशल क्लास के 3 पार्ट हों, जो अभी तक 3 पार्ट आए हैं, चाहे अभी तक वन लाइनर क्वेश्चन की जो 16 क्लासेज आए हैं, चाहे इनकी बात करें, दोनों ही क्लास को लेना, इन दोनों को ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी समय मिले, हो सके तो आज से ही इसकी शुरुआत कर दें, इन क्लास को अपना ज़रूर ले लें, प्रतिदिन एक क्लास ले लें। यह नहीं कि आप प्रतिदिन 2-2, 3-3, जितना आपको समय मिल सके, क्योंकि कोविड-19 से क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर ज़रूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी सहेली पहल किसने लॉन्च की है? तो मेरी सहेली पहल लॉन्च की गई है हाल ही में आरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा मेरी सहेली पहल लॉन्च की गई है। क्यों? महिलाओं की रेलवे के अंदर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था जो है इनको मजबूत करने के लिए मेरी सहेली पहल लॉन्च की गई है। तो अगर हम बात आरपीएफ की करें, आरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1972 को हुई थी, और आरपीएफ का मुख्यालय जो है, जो हेडक्वार्टर ऑफ आरपीएफ है, वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है आरपीएफ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस मनाया जाता है।
अब ये हकलाना क्या होता है आप सभी जानते हैं, कुछ व्यक्ति हकलाते हैं यानी कि बोलते हुए बीच में रुक रुक कर बोलते हैं। अगर हम हकलाने की बात करें इसकी सीधी सीधी परिभाषा क्या है, जहाँ वाणी का प्रभाव प्रभावित होता है वह हकलाना कहलाता है। यानी कि हम बोलते हुए जहाँ पर भी वाणी का जो हमारे मुंह से शब्द आ रहे हैं, जो वाणी आ रही है, जहाँ पर भी उसका प्रभाव बंद हो रहा है या फिर प्रभावित हो रहा है, रुक रहा है, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, तो यही प्रक्रिया हकलाना कहलाती है। जहाँ वाणी का प्रभाव प्रभावित होता है हकलाना कहलाता है। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, यह दिवस जो है अब कुछ व्यक्ति को निजी मानसिकता के होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं कुछ रंग के आधार पर, कुछ आवाज़ के आधार पर, कुछ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो इन व्यक्तियों को सही राह पर लाने के लिए, सही दिशा पर लाने के लिए ऐसा ही होगा कि जो कुछ लोग रंग जाति धर्म के आधार पर तो भेदभाव करते हैं, कुछ रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कोई अगर व्यक्ति हकला रहा है या कोई विकलांग है उसके साथ भी भेदभाव करेंगे। तो उन व्यक्तियों के साथ में भेदभाव ना हो, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हकलाने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना किया जाए हेतु जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें किसी भी हकलाने वाले व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पार्ले एग्रो कंपनी ने अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा। किसे बनाया है? प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? किसका बनाया है? एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। किसके लिए? होम सॉल्यूशन ब्रांड के लिए। अब किसने बनाया है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। और किस खिलाड़ी को बनाया है? तो ये बनाया है लुइस हैमिल्टन को। किसे बनाया है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना जो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है एलजी सिग्नेचर का, वो बनाया है लुइस हैमिल्टन को। किसे? लुइस हैमिल्टन को। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो लसित मलिंगा जो हैं ये एक श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र सहवाग जो हैं ये भी भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। ये भारत से है इनका संबंध और इनका श्रीलंका से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? यानी कि पूरी तरीके से परीक्षण हो चुका है, लास्ट परीक्षण भी उसका हो चुका है। तो अंतिम परीक्षण क्या है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नाग मिसाइल। क्या नाम है? नाग मिसाइल। किससे संबंधित है? भारत से। ऐसे भी पूछ जा सकता है कि नाग मिसाइल निम्न में से किससे संबंधित है? नीचे आपको ऐसे विकल्प मिल जाएं, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल या फिर भारत, इस प्रकार से विकल्प मिल जाए। तो नाग मिसाइल आपको याद रखना है भारत का है। कहाँ का है? भारत से संबंधित है नाग मिसाइल। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका हाल ही में अंतिम परीक्षण हो चुका है, इसका नाम है नाग मिसाइल। आज की तुम्हारी करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ होगा? जब आप सब्सक्राइब करें, पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, जब आप पूरी तरीके से सब्सक्राइब करेंगे उससे आपको क्या लाभ होगा? जितनी भी आने वाली हमारी वीडियोज़ हैं, जितनी भी हमारी क्लासेज हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।